दुनिया की सबसे शुद्ध पवित्र विकसित धरती को प्रणाम करते हुए आज सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको बहुत सारा प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। घरों में कलह कम नहीं हो रही। जितने हम शिक्षित हो रहे हैं उतनी समस्याएं घरों के अंदर बढ़ रही हैं। ये कुछ अच्छी बात तो नहीं है। सास बहू के संबंध यूं तो पिछले 10-15 सालों में सुधरे तो है, लेकिन अभी भी उतने नहीं जितने हो जाने चाहिए थे। ज्योतिष के माध्यम से इन संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत जरूरी विषय इसलिए भी है क्योंकि यदि दोनों के मध्य सामंजस्य नहीं होता तो घर की गाड़ी चलना कठिन हो जाता है। भारत में हर रोज हजारों रिश्ते टूटते हैं इसी कारण से। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, इस लड़ाई में बेटा अथवा पति, ये दोनों बेटा पति, ये पिस जाता है और उसकी जिंदगी बहुत कठिन हो जाती है। उसे बाहर जाकर भी जो काम करना होता है नहीं कर पाता, जो तरक्की पानी होती है वो नहीं पाता, वह घुटने लगता है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि यदि घर में शांति चाहिए तो लड़का लड़की को छोड़ो, सास बहू की कुंडली बुला लो। सास बहू की लड़ाई के कारण क्या होते हैं? जिस घर में पितृदोष होता है वहां शांति नहीं हो पाती, सास बहू झगड़ते हैं, कुछ भी कारण बने। लड़के की कुंडली में मंगल दोष भी सास का सुख न देकर झगड़ा करा देता है। केतु के दुष्प्रभाव के कारण जिन स्त्रियों को विश्वास न करने की समस्या होती है वह एक दूसरे का साथ नहीं निभा पाती। और यदि केतु खराब है तो शक और अविश्वास बहुत देता है, जिसके चलते आपस में अनबन रहती ही है। राहु यदि मुख्य ग्रह या चंद्रमा को प्रभावित कर देता है और चंद्रमा पर कोई अच्छा प्रभाव न हो तो ऐसे लोग बिना मतलब कमियां निकालने के आदी हो जाते हैं और वे भूल जाते हैं कि कमियां हर एक में होती हैं। ऐसे लोग उल्हाना देना, ताना मारना शुरू करते हैं, जिससे प्रेम समाप्त हो जाता है या उनमें झगड़े शुरू हो जाते हैं। जिन स्त्रियों को शासन करने की आदत होती है, जी हाँ, घर भी एक छोटी मोटी सत्ता की नगरी होती है, तो जिन स्त्रियों को अपनी सत्ता जमाने की आदत होती है वो न सास अच्छी बन पाती न बहू। दोनों घर पर आधिपत्य की लड़ाई लड़ती हैं और ये लड़ाई शुरू होती है सामान्यतः किचन से। और उनकी जनता होती है वह मर्द, जो किसी का पति है और किसी का बेटा। इसके इर्द गिर्द ये झगड़ा बढ़कर एक वक्त रिश्तों के बीच में दरार उत्पन्न कर देता है। जिन स्त्रियों को चंद्र केतु युति या चंद्र शनि युति बुरी प्रभाव देती है तो ऐसी स्त्रियां सास बहू की भूमिका में बहुत सामंजस्य नहीं बिठा पाती। पूर्व जन्म में किसी का पैसा हड़पने, विधवा को सताने, गर्भवती स्त्री को काफी परेशान करने, गर्भवती गाय को सताने के कारण ऐसी सास मिलेगी जो बिल्कुल लाइन हाजिर करके रखेगी। पूर्व जन्म में किसी का रिश्ता तोड़ने, अनाज हड़पने तथा किसी को बेवजह सताने के फलस्वरूप बहुत बुरी बहू मिलती है, जिससे सामंजस्य नहीं हो पाता। मैं यहाँ स्पष्ट ये बार बार कर रहा हूँ, सामंजस्य हो सकता है सास अपनी जगह अच्छी हो, अपने लोगों के लिए, मित्रों आदि के लिए अच्छी हो, बहू भी अच्छी हो, लेकिन आपस में दोनों का सामंजस्य नहीं मिल पाएगा। मैं इसकी बात कर रहा हूं। यहां ग्रह परेशान करता है। दो अच्छे लोग हैं, दोनों देवता हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि वो दोनों अच्छे मित्र भी बन पाए, एक दूसरे के विरुद्ध भी खड़े हो सकते हैं। ये विषय जितना रुचिकर है उतना आवश्यक भी। मैं आपको मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बताकर फिर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। मेष राशि, भाग्य साथ देगा, लिए गए निर्णय सार्थक सिद्ध होंगे। बस एक सावधानी, काले कपड़े नहीं पहनिएगा। उपाय क्या करना है? गुड़ खाकर घर से निकले, सब ठीक होगा। वृषभ राशि, कुछ परेशान रहेंगे, परिवार में भी तनाव रहेगा, एक सावधानी बरतनी होगी, वाणी पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना है? उड़द की दाल का दान करें तो उसे अच्छा करेंगे। मिथुन राशि, इस दिन अपने भाग्य पर अधिक भरोसा मत रखिएगा, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब चीजें ठीक होंगी। एक सावधानी, व्याकुलता या जल्दबाजी
बहुत रहेगी और उससे बचना जरूरी, नहीं तो कोई काम बिगड़ जाएगा। उपाय क्या करना है? गाय को चने खिलाने। कर्क राशि, भाग्य पक्ष थोड़ा कमजोर है, परिवार में भी तनाव रहता दिखाई दे रहा है। एक सावधानी रखिएगा, कोई आपको उकसा सकता है, परंतु आप झगड़े ना, शांत रहे, नहीं तो नुकसान उठाएंगे। उपाय क्या करना है? चना और गुड़ ये गाय को खिलाइए, वो सब ठीक करेंगे। एक चीज मैं यहां और भी कहना चाहूंगा, आज दौर बदल गया है। आज लड़का लड़की अपनी पसंद से विवाह करने को तरजीह देते हैं। माता पिता मान ले तो ठीक है, क्योंकि नहीं मानेंगे तो झगड़ा होगा। कुनेठ करके वो घर में बहू लाएंगे तो सास बहू के बीच में सदा वह तनाव रहेगा। और आज की बच्चियां दहेज पसंद नहीं कर रही हैं, तो जिस बच्ची को यह शक भी बैठ जाता है या पता चल जाता है कि इस घर के बड़े लोगों ने मुझसे दहेज मांगा जो मेरे माता पिता ने कठिनाई से दिया था, तो वह अपने माता पिता की कठिनाई की वजह से मन में पूर्वाग्रह पाल लेती है और ये दोनों के बीच में सामंजस्य कभी स्थापित नहीं होने देता। जमाना बदल रहा है और बदलते जमाने के साथ बदल जाना ही अच्छा होता है। यदि आपके घर में कबाड़ अधिक है और घर की टंकियां साफ नहीं रहती तो ये घर की सुख शांति को कम कर देती है, कभी क्या खत्म तक कर देती है। इसलिए हमेशा ये कोशिश करें कि महीने में किसी एक दिन और खास तौर से बुधवार के दिन घर की टंकियां अवश्य साफ हों। ये बहुत अजीब सी बात बता रहा हूं, लेकिन ये ऐसा अद्भुत उपाय है। टंकी में जमी हुई काई, धूल पड़ी हुई या ईंटे गिट्टी पड़ी हुई हो तो वह घर में अशांति रखती है। बहुत जरूरी है परिवार में शांति। जिस परिवार में शांति होती है वह परिवार गरीबी से लड़कर सुख सौभाग्य प्राप्त कर लेता है, और जिस परिवार में अशांति होती है वहां तो धन भी सुख नहीं दे पाता। तो परिवार शांत हो, बरकत आए, ये मेरी चेष्टा प्रयास हमेशा से रहता है। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बताने के बाद मैं आगे की बात करूंगा। सिंह राशि, धन की कमी हो सकती है, किसी को उधार देने से पूर्व अच्छी तरीके से सोच लीजिएगा। सावधानी एक रखनी है, इस दिन चमड़े का प्रयोग नहीं करें। उपाय क्या करना है? लाल रंग नहीं पहनना है। कन्या राशि, वाहन बहुत ध्यान से चलाइए, घर से निकलने से पहले मन को शांत करें, क्योंकि इस दिन व्याकुलता हावी रहेगी। एक सावधानी जरूर बरतें, हरे वस्त्र इस दिन ना पहने तो अच्छा है। उपाय क्या करना है? हरे वस्त्र में मूंग की दाल का दान कर दीजिएगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा, मानसिक अशांति से दिन खराब हो सकता है। एक सावधानी बरतें, कोई निर्णय जल्दबाजी में आप ले सकते हैं जिससे आगे जाकर बहुत हानि होगी। उपाय क्या करना है? सूर्य को जल दीजिए तथा ओम शुक्राय नमः का 108 बार जप करके फिर अपने काम पर जुटिए। वृश्चिक राशि, आज का दिन बहुत ध्यान से चलने का है, किसी को धन उधार देने से बचना होगा। एक सावधानी, झूठी गवाही से बचें और रोग से भी बचने की कोशिश करें। उपाय क्या करना है? ओम हुम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट का जप करें 11 बार, फिर अपने काम पर जुटेंगे तो अच्छा रहेगा। घर में झगड़े नहीं होने चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी होते हैं। मानव का दिमाग है, किस मानव के दिमाग में क्या फितूर उत्पन्न हो जाए इसकी प्रेडिक्शन तो ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। लिहाजा झगड़े होते हैं, लेकिन ज्यादातर झगड़े होते हैं अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए और असुरक्षा की वजह से। तीसरा बड़ा कारण जो झगड़ों का होता है वो परस्पर विश्वास की कमी। हमेशा याद रखना, प्रेम ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, विश्वास हो तो एक दिन प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन कितना भी प्रेम हो पर विश्वास ना हो तो वह प्रेम भी समाप्त हो जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा। तो ये विश्वास की डोर बंधना बहुत आवश्यक है, नहीं तो घर की तरक्की नहीं होती, रोग घर से कभी नहीं जाते। घर में लड़ाई झगड़े से आप एक मानव की श्रेणी में नहीं आ पाते, असुर की श्रेणी में झगड़ने वाला परिवार आ जाता है। और नुकसान हम उसका करते हैं जिसे हमेशा हृदय से लगाए रखने की बात करते हैं। उपाय, कांच के गिलास में उन घरों में बिल्कुल पानी नहीं पिया जाना चाहिए जिन घरों में कलह रहती है। आपस में
रोजाना की बात कर रहा हूं। कभी कोई आए, उसको आप कांच के गिलास में जल दे दें तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टील के गिलास का या तांबे के गिलास का प्रयोग करें या चांदी के गिलास का प्रयोग करें। अगली बात, गाय और पक्षियों को दाना दें। जिस घर में ऐसा होगा वहां पर कलह नहीं होगी। कुछ लोग इस बात को कभी कभी पूछते हैं, मेल भी आती है, वैसे भी कभी पूछते हैं कि घर में पक्षियों को दाना देना कहीं कहीं बुरा बताया गया है। वह मेरे विचार से सफाई के कारण बुरा है, परंतु जिस घर से दाना पानी पक्षियों को जाता है उस घर का राहु अच्छा होता है, और आप इसके लिए यदि छत का प्रयोग कर सके तो बड़ा अच्छा रहेगा। रविवार को नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए उन जगहों पर जहां झगड़ा बहुत है और कोई आपको जीने ही नहीं देना चाहता। ऐसे में जो व्यक्ति दुश्मनी निभा रहा है या बना रहा है, वह लड़ रहा है, वह धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाता है। एक और चीज, यदि घर के लोगों के मुंह में यहाँ पर थूक आ जाता हो, थूक जम जाता हो, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, अन्यथा रिश्ता बचाना मुश्किल होगा। एक चीज जरूर कर लीजिएगा, मनी प्लांट या कोई भी ऐसा जो शाख काट कर घर में रोप दे और वह घर में चढ़ने लगे, ऐसा कोई पौधा घर में जरूर रखिएगा, या बेल घर में जरूर रखिएगा। जिस घर में बहुत आफत रहती है, तनाव बहुत होता है, और विशेषकर बेटे अथवा पति के घर लौट के आने के बाद झगड़ा होता है, तो ऐसे लोगों को रात में चूल्हे को दूध से मार ही बुझाना चाहिए। शुरू में मुश्किल होगा, यूं होता रहेगा, बाद में फिर तेज हाथ पड़ेगा और वह बढ़ना बुझ जाएगा। उसे सिम पे रखें, जैसे बुझ जाता है उसको बंद कर दें, इससे बहुत लाभ होता है। यद्यपि ये उपाय तो बहुत पुराने समय का है, और उस समय तो चूल्हे हुआ करते थे, तो दूध से ऐसे करके मारते थे, चूल्हा बुझ जाता था। अब तो गैस ही है घर में, इस प्रकार से कुछ जुगत निकाल कर गैस को दूध से बुझा दिया कीजिए, फिर शांति रहेगी। अशांत घर मनुष्य का नहीं हो सकता, असुरों का हो। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि की बात करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ विशेष उपाय बताऊंगा, क्योंकि घर शांत रहना चाहिए। खुशी से लोग तभी रह सकते हैं जब परस्पर शांत रहे। धनु राशि, प्रतिष्ठा के मामले में भी आपको काफी लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। न केवल नए व्यक्ति मिलेंगे, बल्कि पुराने लोगों से भी आपका मेलजोल बढ़ेगा। एक सावधानी बरतिएगा, इस दिन भोजन सुपाच्य चले और रोग से बचे। उपाय क्या करना है, गुड़ और पानी ये लेकर घर से निकलिए, यानी गुड़ खाकर पानी पीकर घर से निकलिए, अच्छा होगा। मकर राशि, मन बड़ा अजीब सा रहेगा, अशांत सा रहेगा, किसी की बड़ी याद आएगी या गुस्सा आएगा, इसकी वजह से काम में भटकाव भी हो सकता है। एक सावधानी रखें, किसी से कोई वायदा करते हुए बहुत सतर्क रहें। उपाय, दूध का दान कर दीजिए, किसी को भी कर दीजिए, कितना भी कर दीजिए, दिन अच्छा गुजरेगा। कुंभ राशि, अपने दिमाग का उचित प्रयोग कीजिए, उत्तम विचार रहेंगे। एक सावधानी लेकिन बरतनी होगी, अहंकार में कोई कार्य मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, आटे का दान कीजिए, काम पर जुटेंगे तो अच्छा रहेगा। मीन राशि, यह दिन मिश्रित फल देने वाला है, मेहनत जरूर अधिक करनी होगी तभी परिणाम मिलेंगे, लेकिन एक सावधानी बरतिएगा, वाहन बहुत ध्यान से चलाएं। उपाय क्या करना है, ओम नमः शिवाय का भी बैठी जप कीजिए तो काम पर जुट जाइए, अच्छा होगा। और आज 21 मार्च है, बड़ी जरूरी है, क्योंकि हमें से कितने लोगों का आज जन्मदिन होगा। तो चलिए पहले सब लोगों को विश कीजिए, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। और जिन लोगों का आज हैप्पी बर्थडे, उन्हें जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, ये 12 महीने निजी संबंधों में बाधा के हैं, पर प्रोफेशनल फील्ड में, व्यवसायिक स्तर पर आपको शुभ फल प्राप्त होगा। असंतुष्टि के कारण आनंद नहीं उठा पाएंगे, स्वास्थ्य पर भी असंतुष्टि का बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस वर्ष मित्रता और प्रेम संबंधों में भी बाधाएं आएंगी, रिश्तेदारों से भी मतभेद हो सकते हैं। आगे आने वाले 12 महीनों में मित्रता, आपसी तालमेल, साझेदारी, मानसिक शांति, पारिवारिक सामंजस्य में कमी होगी और कटुता विरोध को जन्म मिलेगा। जुलाई, अगस्त, नवंबर ये आपके लिए अच्छे महीने हैं।
इन महीनों में आपको कुछ नया कार्य करने को मिलेगा। इन महीनों में घर का रेनोवेशन हो सकता है। हाँ, उसमें मैं मई को भी गिन लेता हूं। घर का रेनोवेशन ये मई में भी संभव है और अगस्त, सितंबर, नवंबर में भी संभव है। और विवाह के योग भी, या कोई नया रिश्ता जुड़ने के योग भी बन रहे हैं। घर में कोई नया सदस्य भी जुड़ सकता है। कोई प्लॉट मकान भी खरीद सकते हैं। खैर, जो अच्छा होगा वो तो मिलेगा ही, जो बुरा है वो ना मिले, उसके लिए रविवार, बुधवार और शुक्रवार को दूध और नमकीन निर्धन कन्याओं में बांटने का एक नियम बना लीजिए। 12 महीने तक प्रभु सब ठीक करेंगे। अब वक्त आया बातचीत करने का, तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए। gurnathguru@itvnetwork.com पर लिख दिया कीजिएगा, जहां मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि जो उनका भक्त मन्नत मांगे इस मेल पर लिखे, वह तुरंत उसकी मन्नत पूरी करें और उसकी समस्याओं का निदान करें। मनीषा जी से बात करते हैं, भिलाई से साथ है। राम राम। गुरु जी, आपको सादा चरण स्पर्श, आपको क्रॉस हैंड चरण स्पर्श गुरु जी। गुरु जी, आप कैसे हैं? मैं एकदम अच्छा हूँ, एकदम अच्छा हूँ। गुरु जी, आपको मैं एकदम अपने भगवान जी के समतुल्य मानती हूँ। बोल, आपको हर पल में याद करती हूँ। आप जैसे बोलते हैं मैं ऐसा करती हूँ। क्या है डेट ऑफ बर्थ? जी 19 मई 79, 12:40 दोपहर के, रायपुर छत्तीसगढ़। जी। मुख्य ग्रह और इष्ट, सेकंड मेरे जीवन का उद्देश्य, तीसरा मेरे पति मतलब जो एड एजेंसी में है, उनका पैसा बहुत ज्यादा मार्केट में रुका हुआ है, ऐसा कि 20-30-40 लाख तक रुके हुए हैं मार्केट में। मुख्य ग्रह आपके सूर्य है, इष्ट आपके विष्णु जी हैं। आपको अपने जीवन में कुछ विशेष तो करना ही है, कुछ विशेष मिलेगा भी। बच्चों से संबंधित कोई कार्य लीजिए, बच्चों की हेल्थ और एजुकेशन से संबंधित सेवा शुरू कीजिए। दोनों लोग, आप पति पत्नी, श्री सूक्त का पाठ करना सीख लो और श्री सूक्त का पाठ करना शुरू कर दो। 1 वर्ष तक आप दोनों के आर्थिक हालात बदल जाएंगे निश्चित रूप से। विजय जी से बात करते हैं, दिल्ली से साथ है। राम राम। गुरु जी राम राम जी। मेरी एक बिटिया है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी 2015। हाँ। समय दोपहर के 1:20 दिल्ली। जी पवन जी, प्लेस? जी दिल्ली जी। कि इसके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा पूछना चाहता था मैं आपसे कि स्वास्थ्य और पढ़ाई की कैसी रहेगी? स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा कमजोरी शरीर में है। कोई रक्त संबंधी या पित्त संबंधी व्याधि से ही बच्चा परेशान रहेगा और आगे जाकर बच्चे को स्टोन ना हो, उसके लिए अभी से तो जल पिलाना और हफ्ते में 1 दिन कद्दू का रस पिलाना या पेठे का रस पिलाना शुरू कर दीजिएगा। पराग गुरु मंत्र। जो व्यक्ति जब बाहर से आता है और उससे दोनों लोग मिलकर शिकायत करना शुरू करें तो घर में झगड़ा हो गई। शिकायतें एक ऐसी चीज है, बहुत सारी चीजों में आपस में सुलझा सकते हैं, ना सुलझाकर हम उस व्यक्ति से कहना शुरू करते हैं जो अभी तो घर पर लौटा है, तो कहीं कुछ पत्नी कहेंगी, कहीं कुछ मां कहेंगी और वह गुस्से में न जाने क्या कांड करेगा। केतु कुपित होने पर शिकायतें बहुत कराता है। मैं तो लोगों से अक्सर निवेदन करता हूं, निंदा मत करो, चुगली शिकायतों से बचो, लेकिन बहुत नुकसान होता है और फिर भी लोग नहीं मानते। ये लगातार केतु को खराब करता चला जाता है, जिससे घर में कलह होती है और रहस्यमय ढंग से धन गायब होना शुरू हो जाता है। सबको लगता है आ तो रहा है धन, जा कहाँ रहा है, लेकिन न जाने कहाँ वह खत्म हो जाता है। बच्चे नियमित रूप से बीमार रहने लगते हैं और डरने लगते हैं और साथ ही साथ उनमें क्रोध बढ़ता चला जाता है। अब आपको क्या चाहिए? मेरी मन की ही चले ये भावना चाहिए या मेरे मन को शांति मिले ये भावना चाहिए? फैसला आपका है, क्योंकि परिवार भी आपका है। मेरा काम तो निवेदन करना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस परिवार में शांति नहीं होती उस परिवार के लोगों के ग्रहों में भी शांति नहीं होती। तो दोनों ग्रहों में शांति होनी चाहिए, यानी ग्रह और ग्रह, तब जाकर एक मनुष्य का जीवन आगे बढ़ता है। अन्यथा वह कलह में, निंदा में, चुगली में उलझकर अपनी पीस ऑफ माइंड, हेल्थ और उन्नति सब समाप्त कर देता है। मत करिए,
खुश रहिए, खुश रखिए, जो है उसमें संतुष्ट रहते हुए आगे की ओर बढ़ने की, विकास करने की कोशिश कीजिए, तरक्की होगी। चले, राम राम, नमस्कार।